या वर्क एंड टाइम का बारी बारी से कम करने वाला क्वेश्चन देखते हैं। बारी बारी इसका मतलब क्या होगा ना, एकांतर रूप से अल्टरनेट डे में काम करता है, उस टाइप का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है बोर्ड पे, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 11, 20 तथा 55 दिन में कर सकते हैं। 11 देखिए आज वर्क एंड टाइम का नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड पे आपको है, पिछले वीडियो में बताया गया, उसके बाद जो क्वेश्चन है ये है, ये अल्टरनेट टाइप का क्वेश्चन है। मतलब कि एक दिन ए के साथ बी काम करता है, दूसरे दिन फिर सी आ जाता है, फिर सी चले जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए। कहते हैं ए बी सी किसी काम को क्रमशः 11, 20 और 55 दिन में करता है। आराम से यहाँ लिखिए, ए किसी काम को 11 दिन में, बी इसी काम को 20 दिन में और सी 55 दिन में करता है। आपको कुछ अलग नहीं करने का जरूरत है, जो हम बताएं बस वही काम करना है, जो मेथड बताएं वही करना है। तीनों का सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालिएगा तो 220 होगा। एलसीएम 220 का मतलब आपको टोटल वर्क मालूम हो गया। टोटल वर्क के बाद आपको करना क्या है, क्षमता ज्ञात करना है। तो क्षमता ज्ञात करने के लिए आपको पिछले वीडियो में बताया गया है, ये बताया था पिछले वीडियो में, क्षमता ज्ञात करने के लिए टोटल वर्क में ए जितना समय ले रहा है उससे भाग दे दीजिए तो आपको ए का क्षमता मालूम हो जाएगा। ए का क्षमता मालूम करने के लिए 11 से 220 में भाग दीजिएगा, हो जाएगा 20। इससे 0 कटा लीजिए, 2 से 11, यानी इसका क्षमता हो जाएगा 11। अब इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन को समझना है विशेष रूप से, ये तो पीछे वाला ही बात था। अब करता क्या है, 220 काम करना है। 220 काम करने का कंडीशन क्या है, यदि बी और सी दोनों एक ही सहायता एकांतर रूप से करते हैं, एकांतर दिन में करते हैं। इसका मतलब है ए को एक दिन कौन मदद करता है, बी। अगले दिन ए को कौन मदद करता है, सी। ए को पहले दिन बी मदद करता है, दूसरे दिन सी करता है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है प्रत्येक एकांतर दिन में करते हैं, मदद करता है एक तरह से। तो ए का क्षमता आपको पता है 20 है, अब बी का क्षमता क्या है, ए का क्षमता क्या है 11, 20 11 जोड़ लीजिए 31। अब ए और सी का क्षमता मालूम कर लीजिए, 20 और प्लस 4 यानी 24। अब ये दोनों को जोड़ लीजिए, 31 और 24 जोड़िएगा तो 5 और 5 यानी 55। 2 दिन में 55 काम हुआ। इसका मतलब हुआ एक दिन ए और बी मिलकर इतना काम किया, दूसरे दिन फिर ए और सी मिलकर किया, यानी 2 दिन में 55 काम कर लिया। करना कितना कम है, 220। 220 में 55 से भाग लीजिए, 55 गुना 4, 55 से 4 बार में 220 खत्म हो जाएगा। 4 दिन यानी लेकिन 2 दिन में थोड़ा, इसलिए 2 से या गुना कर दीजिए, 4 गुना 2 यानी 8। 8 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। 8 दिन में ये काम समाप्त, यानी 8 दिन में 220 काम इस तरह से कर लेगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, 2 व्यक्ति ए और बी एक काम को क्रमशः 8 और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वो एक साथ काम बारी बारी से 1-1 घंटे करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। लेकिन एगो कंडीशन यही है, स्टार्टिंग कौन काम करता है, ए। तो सबसे पहले तो कुछ ना पीछे वाला कर दीजिए। ए किसी काम को 8 दिन में, बी 16, ये 8 घंटे में, बी 16 घंटे में करता है। दोनों का एलसीएम निकलिएगा 16 हो जाएगा। इसका मतलब है ए का क्षमता 2 और बी का क्षमता 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन, यहाँ तक तो आप लोग को पहले से पता था। टोटल वर्क मालूम करने जानते ही है और क्षमता मालूम करने पता ही है। देखिए करना क्या है, उसको 16 को काम करना है, 16 काम करना है। और स्टार्टिंग कौन करता है, ए करता है।
इसका मतलब है पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ऐसे ऐसे करके 16 कम करना है। ए एक दिन में कितना कम कर सकता है? 2, फिक्स है, क्योंकि उसका क्षमता ही है 2। अब बी कितना कर सकता है? 1। यानी 2 दिन में कितना? 2 घंटे, सॉरी घंटा है, घंटा और दिन से कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। उसी घंटा है तो घंटा है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो देखिए 2 1 3 घंटों में ए और बी दोनों 1 घंटा काम करता है, 2 घंटे में 3 काम होता है। देखिए इसका मतलब है ए 2 काम कर सकता है, मैक्सिमम 2 काम कर सकता था, और बी कितना काम कर सकता था? ए। अब देखिए पेयर बना लीजिए दोनों का, जैसे बता रहे थे 2 1 कितना हो गया? 3। और काम टोटल काम कितना करना है? 16। तो 16 काम करना है, तो 16 में 3 से भाग दो, 3 5 15 बच्चा। यहाँ पे देखिए कितना से 1। लेकिन ये कितना का पेयर बना लेते? 2 दिन में ना, 2 घंटे में ना, 2 से गुना कर देते, 5 गुना 2 कितना हो गया? 10। लेकिन अब यहाँ देखिए एक काम शेष बच गया है। एक काम क्या है? शेष बच गया है। अब एक काम कौन करेगा? एक करेगा। एक काम कौन करेगा? एक काम को करने में कितना समय लगेगा? 1/2। इसलिए टोटल समय कितना हो गया? टोटल घंटा का बात कर रहा है, टोटल घंटा हो गया 10 × 1/2 घंटा। ये काम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को देखिए, कहता है ए एक काम को 20 दिन में, 20 30 दिन में, 80 60 दिन में कर सकता है यदि ए हर एक तीसरे दिन बी और सी, ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिले, बी और सी से मदद मिले तो काम कितनी जल्दी समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन यही है। तो कहता है ए काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में, और सी इसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 60 दिन में। तीनों का एलसीएम निकल गया 60 हो गया। टोटल वर्क आपको मालूम हो गया। इससे बाद में इसमें 3 इसका क्षमता निकल गया, 3 इसका क्षमता 2 और इसका क्षमता 1। अब यहां से कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन ये है, करना क्या है? टोटल 60 का कहता है ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिले। हर एक तीसरे दिन क्या हुए? बी और सी से मदद मिले। 2 दिन में काम करेगा। यानी तीसरा दिन ये फिक्स है। ए के साथ कौन कौन मिल जाता है? बी प्लस सी, बी प्लस सी। तो पहला दिन कौन किया? ए किया, बेचारा अकेले किया। दूसरे दिन भी है अकेले किया। तीसरे दिन इसके साथ ए बी सी तीनों आ गए। तो पहला दिन ये कितना कम करेगा? 3। दूसरा दिन में कितना करेगा? 3। और तीसरा दिन हर एक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिले। बी और सी से मदद मिलने का मतलब है तीनों का ऐड होगा, तीनों का ऐड होगा। देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे निश्चित है कि तीसरा दिन ए का मदद करने के लिए कौन आता है? यहाँ पे जरा सा समझिएगा। तीसरा दिन मदद करने के लिए कौन आता है? बी और सी आता है। यानी पहला दिन ए करता है, दूसरा दिन फिर ए करता है, तीसरा दिन कौन करता है? ए बी सी तीनों मिलकर करता है। तो पहला दिन में ये 3 काम कर लिया, दूसरा दिन में ये 3 कर लिया, और तीसरा दिन कैसे करते हैं? 3 + 2 + 1 यानी कितना हो गया? 6। तो टोटल जोड़ लीजिए। 3 दिन में कितना कम हुआ? 3 दिन में कितना कम हो गया? 6 3 9 3 12। 3 दिन में 12 कम हो गया। करना कितना कम है? 60। 12 पंचे 60। यानी 3 दिन में अगर 3 का पेयर था तो 3 से गुना कर दीजिए। 15 दिन में यह काम समाप्त हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है बोर्ड पे जो है ये थोड़ा उससे अलग टाइप का है। ये कहता क्या है? ए किसी काम को 36 दिन में
बी 54 दिन में तथा सी 72 दिन में पूरा करता है। ये 36 दिन में, बी 54 दिन में तथा सी 72 दिन में पूरा करता है। तो तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो 216 होगा। अब 216 हो गया, टोटल वर्क आपको मालूम हो गया 216। अब ए का एफिशिएंसी निकालिएगा, जिसमें भाग दे दीजिएगा तो 6 होगा। अब बी का निकालिएगा तो 4 होगा और सी का कीजिएगा तो 3 होगा। अब यहां से कंडीशन पे आता है। कंडीशन ये कहता है क्या, सब मिलकर काम करता है, लेकिन काम पूरा होने के 8 दिन पूर्व एक काम छोड़ देता है। ठीक है, ए एक दिन में 6 काम करता था और 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो 8 दिन में पहले देखिए कितना काम कर सकता था। 8 दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में 6 काम, तो 8 दिन में कितना, 48। इसी तरह से करता है क्या है, जबकि बी कार्य होने के 12 दिन पहले काम छोड़ के चले जाता है। तो एक दिन में 4 काम करता है, तो बी कितना काम करेगा, 12 दिन में कितना काम करेगा, 48। लेकिन सी के बारे में कुछ नहीं लिखा, यानी सी पूरे दिन काम करता है। तो कहता है बताइए सी ने कितने दिनों तक काम किया। सी ने कितने दिनों तक काम किया, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल सी अकेले ही 216 काम को किया। काम तीनों ही मिलकर ही किया, ए बी सी तीनों मिलकर ही किया। और करना कितना था, 216 का। काम तो फिक्स है, ए बी सी बोले या सी अकेले बोले, दोनों बात एक ही है। सी कितने दिन में समाप्त किया, ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा किया। तो काम देखिए, अब यहाँ पे होगा क्या, पहले करना था 216 काम, लेकिन हो क्या गया ना, पहले तो चले गया, इसलिए इस दोनों जो जितना दिन पहले छोड़ा उस काम को इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 48 ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 48 और 48 96, और 96 को जोड़ लीजिए। 312 एक बार ऐड कर लीजिए, फिर से 8 8 16, 312 टोटल काम कितना हो गया, 312। अब 312 काम करना पड़ेगा। 312 काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना है 312। अब तीनों का क्षमता कितना है, इसका 6, इसका 4, इसका 3, 13। आप बोलिएगा कि तीनों का क्षमता क्यों लिए। तीनों का क्षमता इसलिए लिए कि इस क्वेश्चन में कहीं ये नहीं लिखा है कि सी अकेले काम किया, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि एबीसी तीनों ही मिलकर इस काम को किया। अब देखिए 13 इसको डिवाइड कीजिए, 13 दूनी 26, बचा 5, 52, यानी 13 चौके 52, 24 दिन में ये काम समाप्त हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे क्या करता है, ए बी अलग अलग एक काम को 20 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। एक काम को 20 दिन में, अभी कितना दिन में कर सकता था, 15 दिन में कर सकता है। पहले बस इतना क्वेश्चन है सिंपल, और इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालिएगा क्या होगा, 60। इसका एलसीएम 60 होगा, यानी टोटल वर्क आपको मालूम हो गया 60। इससे डिवाइड कीजिए, 20 दिया 60 और 15 टोके 60, यानी 4। इसका क्षमता 3, इसका क्षमता 4। कहता है उन्होंने 6 दिन काम किया, साथ 6 दिन पहले काम करवा दीजिए। तो 3 + 4 कितना होता है, 7, 7 × 6 कितना हो गया, 42 काम कर दिया। अब क्या करता है ना, अब सी ने बी का स्थान ले लिया, यानी बी काम छोड़ करके चला गया। अब करना किसको है, सी को। कौन करना, सी को है, लेकिन सी के साथ कौन करेगा, ए करेगा। सबसे पहले आप शेष काम निकाल लीजिए, करना कितना काम है। शेष काम निकालने का तरीका यह है
टोटल क्षमता 60, 60 में से 42 घटा लीजिए, 60 में से 42 घटा लीजिए, नहीं 18 काम करना है। कहता है क्या है, सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सी का तो क्षमता आपको मालूम नहीं है, सी का क्षमता मालूम नहीं है, मालूम करेंगे। इफिशियंसी गुना टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क। देखिए टोटल वर्क में कितना करना है, करना तो अब शेष कम है ना, टोटल वर्क की जगह पर शेष कम रखेंगे, तो शेष कम कितना है 18। और करता कौन है, ए और सी मिलकर, ए और सी मिलकर करता है कितने दिन में, 4 दिन में। दिन भी आपको पता है 4। ए का क्षमता तो मालूम है आपको कितना, 3। ए का क्षमता मालूम है 3, हमको मालूम किसका क्षमता करना है, सी का क्षमता मान लीजिए x। अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, तो 4 तिया 12 अब प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा 18। तो 18 में से 12 घटा लीजिए, यानी 6। 4x बराबर क्या हो जाएगा 6। इसी तरह से x बराबर क्या हो जाएगा, यानी 3/2। यानी सी का क्षमता आपको मालूम हो गया, और हमको सी का क्षमता ही मालूम करना था मेनली। पता क्या है, सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा, सी अकेला यानी सी पूरा काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा, ये पूछा है। सी को अकेला इस काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो टोटल काम है 60, और सी का क्षमता आपको मालूम है 3/2 कर लीजिए। 60 ऊपर चले जाएगा तो 2/3, 3 से कटा लीजिए 20, और 20 गुना 2 40, यानी सी इस काम को अकेले कितने दिन में कर लेगा 40 दिन में।